मेरे घर से कुछ ही दूर एक पीपल का पेड़ है। एक दिन दोस्तों के बीच मजाक मजाक में भूतों की बात हुई और बातों ही बातों में हम में शर्त लग गई कि आज रात 12 बजे मुझे उस पीपल के पेड़ के नीचे 10 मिनट बिता के आने। जोश जोश में मैंने भी हाँ कर दी। उसके बाद सारे दोस्त अपने घर चले गए और मैं रात होने का इंतजार करने लगा। जैसे जैसे समय बीत रहा था मुझ में एक डर सा समाने लगा। डर इतना बढ़ चुका था कि मुझे लगने लगा कि आज तो दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती होके ही रहेगी। दरअसल हमारे मोहल्ले में एक कहानी काफी मशहूर है कि पास वाले पीपल के पेड़ पर एक भूत का वास है। लोगों ने काफी बार पेड़ से अजीबोगरीब आवाजें सुनी है और कई बार तो लोगों ने एक साए को पेड़ के आसपास मंडराते हुए भी देखा था। मैं इस बारे में और जानकारी के लिए अपनी दादी के पास गया। हम इस मोहल्ले में पिछले 40 सालों से रह रहे हैं। मुझे लगा उनके पास इस बारे में जरूर कोई जानकारी होगी। मैं अपनी दादी के पास गया और उनसे पीपल के पेड़ के भूत के बारे में पूछने लगा। मेरे बच्चे वाले सवाल सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगी। सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर पीपल के पेड़ पर भूत होता तो फिर क्यों हम पीपल के नीचे दीपक जलाते हैं और क्यों उस पेड़ पर जल चढ़ाते हैं? क्या हम पीपल पर रहने वाले भूत को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं? उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में जब लकड़ी ईंधन का मुख्य स्रोत थी तब लोग पेड़ों को काटकर ईंधन की व्यवस्था करते थे। ज्यादा जानकारी ना होने की वजह से ऐसे में वे किसी भी पेड़ को काट लेते थे और क्योंकि पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है इसलिए उसको काटने से बचाने के लिए ये डर फैलाया गया कि पीपल का पेड़ पे भूतों का वास है। भूत कहकर डराने का उद्देश्य केवल इस पीपल के पेड़ को बचाना था। उन्होंने ये भी बताया कि भगवान कृष्ण को अति प्रिय है पीपल। यही वजह है कि हिंदू धर्म में तमाम वनस्पतियों को देवता से जोड़ा जाता है क्योंकि उनमें बहुत ही अधिक गुण होते हैं। पीपल भी एक ऐसा ही पेड़ है। वास्तविकता यह है कि पीपल का पेड़ बहुत ही शुभ है। भगवान श्री कृष्ण का प्रिय वृक्ष है पीपल। गीता में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वृक्षों में वे पीपल हैं। ये सब सुनकर मुझे अपनी दादी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने पूछा कि आपको ये सारी बातें कैसे पता चली? क्या आपको भी ये सारी बातें किसी ने बताई हैं? उन्होंने बताया कि ये सारी बातें हमारे वेदों और पुराणों में लिखी हुई हैं, जो इन सारी बातों की पुष्टि करता है। वेदों में भी पीपल को पूजनीय बताया गया है। इसके मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में शिव का वास बताया गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि पीपल के मूल में विष्णु, तनों में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में श्रीहरि और फलों में सभी देवताओं के साथ अच्युत भगवान निवास करते हैं। शास्त्रों में इसे एक दैवी पौधा बताया गया है। और तब मुझे समझ आया कि क्यों लोग पीपल की पूजा करते हैं, क्योंकि एक पेड़ की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना हो जाती है। फिर मैंने अपनी दादी से पूछा कि अगर पीपल इतना ही पावन है तो इसे घर में लगाने की मनाही क्यों है? दादी ने बताया कि पीपल वृक्ष को घर में ना लगाने के लिए कहा जाता है, लेकिन वास्तव में इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि इसकी आयु बहुत लंबी होती है और इसकी जड़ें भी लगातार बढ़ती रहती है, साथ ही ज़मीन में काफ़ी गहराई तक फैलती है। यदि घर में पीपल लगाया जाए तो उसकी जड़ें धीरे धीरे फैलती रहेंगी और घर की ज़मीन और दीवारों को फाड़ कर बाहर निकल जाएंगी। इससे घर को नुकसान होगा। इसी वजह से पीपल को घर में लगाने से मना किया जाता है। सच्चाई तो यह है कि घर में पीपल होने से घर की नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। घर में पीपल लगाना बहुत ही शुभ है। इसे आप घर में गमले में लगा सकते हैं, जिससे इसकी शुभता भी बनी रहेगी और घर की दीवारों को भी नुकसान नहीं होगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पीपल तो दैवी पौधा है। इसको लगाने से घर का वास्तु दोष भी समाप्त होता है। घर में सुख शांति आती है। अगर आपके घर में छत पर कभी किसी दीवार पर पीपल का वृक्ष गलती से उगाए तो उससे डरे नहीं। उसे नुकसान पहुंचाए बिना निकाल कर किसी गमले या अन्य स्थान पर रोप दें। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का जीवंत रूप है, जो निरंतर मनुष्यों का और पितरों का उद्धार करते रहते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे किया गया जप, तप, यज्ञ, अनुष्ठान, साधनाएं अक्षय फल प्रदान करती है।
अंत में उन्होंने ये भी बताया कि आखिर क्यों पीपल के पेड़ पर लोग जल चढ़ाते हैं। ज्योतिष में भी पीपल वृक्ष की बहुत महिमा है। शनि से संबंधित समस्याओं के लिए लोग पीपल वृक्ष लगाने और जल चढ़ाने का उपाय बताते हैं। सभी पेड़ पौधे सूर्य की रोशनी में ऑक्सीजन देते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, लेकिन पीपल में रात को एक विशेष प्रकार की क्रिया करने का गुण होता है, जिससे पीपल का पेड़ रात और दिन दोनों समय ऑक्सीजन देते हैं। पीपल की जड़ में जितना अधिक जल दिया जाएगा वो उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। दादी की सारी बातें सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए कि जिस पीपल के पेड़ से आज तक हम डरते रहे, वो पीपल का पेड़ हमारे लिए कितना लाभदायक है। सारी बातें सुनकर मेरे मन से सारा डर निकल गया, लेकिन फिर भी मैं रात को पीपल के पेड़ के नीचे नहीं गया, क्योंकि रात को बच्चों को ऐसी सुनसान जगह जाना नहीं चाहिए। अगले दिन जब मैं अपने दोस्तों से मिलने गया तो उन्होंने मेरा खूब मजाक उड़ाया, पर जैसे ही मैंने अपनी दादी की सारी बताई हुई बातें उन्हें बताई, उनके भी मन से सारा डर दूर हो गया। अब हम अक्सर दिन में पीपल के पेड़ के नीचे खेला करते हैं।